अभी आप सुन रहे थे जितनी बातें इस वैदिक मंच पे और आज की जो बातें हुई है वो बड़े महत्वपूर्ण। पंडित व्यासराज शास्त्री जी ने वेद के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों को और वैदिक सिद्धांत पर जो भ्रम किसी को लगा हुआ है उस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया। एक बात और जाननी इसमें है कि हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं न पढ़ने के कारण विधर्मियों ने उसमें बहुत सी गलत कहानी घुसेड़ दी है। आपने पढ़ा नहीं? मंचलों ने रामायण में बहुत सारी बातें गलत लिखी जो राम के जीवन में कभी नहीं घटा। कृष्ण के जीवन में जो नहीं घटा वो कृष्ण के साथ जोड़ दिया। बहुत से लोग कहते हैं, इसलिए कह देना चाहता हूं कि मन में आपका भ्रम दूर हो जाए, कोई पूछे तो जवाब दे। राम के बारे में बहुधा ऐसे विधर्मी लोग हैं जो कहते हैं कि राम जातिवाद के पोषक थे। और उदाहरण कहां से देते हैं? वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया वह 6 कांड ही है। 6 कांड में जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है, राजगद्दी संभाल लेते हैं, राज्य का यशोगान हो जाता है, यहीं तक वाल्मीकि ने लिखा। इसके बाद आता है जो उत्तर कांड, वो वाल्मीकि का लिखा नहीं है और उसी में सारा गड़बड़। उसमें एक छोटी सी घटना आती है कि शंभुक नाम का एक दलित व्यक्ति था जो परमात्मा का भजन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। तो जो ब्राह्मण वर्ग के देवता लोग थे उनको इस पर आपत्ति आ गई और उन्होंने कहा कि ये तो गजब हो रहा है, एक दलित व्यक्ति परमात्मा का भजन करेगा, अनर्थ हो जाएगा, इसको दूर करनी चाहिए। तो वो राम के पास जाते हैं सभी, राम से निवेदन करते महाराज इसको दूर कीजिए। और राम वहां आते हैं, शंभुक का वध कर देते हैं। ये कथा उत्तर रामायण में आता है, वाल्मीकि के 7वें कांड, जो वाल्मीकि का लिखा नहीं। वाल्मीकि जब सबरी के दरवाजे पर जाते हैं तब पूछते नहीं कि तुम कौन जाति हो, नहीं। भिल्ली के यहाँ गए तब नहीं पूछे, जहां भी गए उसमें तो जात था ही नहीं। क्योंकि नाम जरा बता दीजिए। राम क्षत्रिय थे तो राम सिंह नाम था क्या उनका? रामचंद्र सिंह नहीं ना था। रावण पांडे नहीं था ना। जितने थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब थे, लेकिन किसी के नाम के साथ कोई टाइटल नहीं चलता था क्योंकि जातिवाद उस समय नहीं था। लेकिन विधर्मियों ने क्या किया? वाल्मीकि रामायण में एक कान घुसेड़ करके जातिवाद को रख दिया जिससे झगड़ा फंस जाए राम भक्तों में। और यही करके लोग आज उदाहरण दे करके हम राम भक्तों को राम से दूर करने में लगा हुआ। इसलिए पहली बात याद कर लीजिए कि शंभुक का वध यह कहानी काल्पनिक है, राम ने ऐसा नहीं किया था। और छठी ये 7वां कांड लिख करके अनर्थ किया है। उसमें एक घटना और आती है। क्या आती है कि राम जब लंका से आ जाते हैं, 14 वर्ष को वनवास समाप्त कर वनवास से आ जाते हैं, राजगद्दी मिल जाती है, तो एक घटना वहां भी आई है जो बिल्कुल गलत है। वो क्या है? सीता गर्भवती थी, 14 वर्ष में कभी तपस्या में जीवन बीता, राज में आ गई, अपने कुल में आ गई तो वह गर्भवती होती। और कहानी लोगों ने क्या फैला दिया कि धोबी के कहने से राम ने गर्भवती सीता को जंगल में भगा दिया, दूर कर दिया अपने घर से। यह भी बिल्कुल गलत है। जिस सीता के लिए राम 14 वर्ष वनवास में रह करके जब तक सीता नहीं मिले तब तक एक दिन भी चैन से सोया नहीं, हासीते करते रहते, कब मिलेगी सीता। ऐसी सीता को पाने के लिए स्वर्णमयी लंका को भी जलाकर खाक कर दिया था। उस सीता को गर्भवती अवस्था में कौन ऐसा पति होगा जो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देगा किसी के कहने पर? जबकि सीता की एक जांच परीक्षा तो पहले अग्नि परीक्षा के रूप में हो गई थी। अग्नि परीक्षा मतलब कठिन परीक्षा होती है, उससे वो निकल चुकी थी। फिर इस प्रकार की बात कैसे हो सकती है? यह कहानी रच करके नारी जाति को राम से विमुख करने का प्रयत्न किया गया। राम भक्त मत बनो,
वो तो पत्नी, गर्भवती पत्नी को जंगल में भेज दिया था, घर से बाहर कर दिया था, उसको इष्ट देव मानते हो। इस प्रकार से अनर्गल कहानी लगा करके राम के ऊपर और विवाद पैदा किया जाता है। आर्य समाज कहता है कि ये गलत है, राम ऐसे नहीं थे। उनके जीवन को पढ़ना हो तो वाल्मीकि रामायण का प्रथम कांड से लेकर के छठे कांड तक ही पढ़नी चाहिए, यथार्थ है। सातवां कांड वाल्मीकि का नहीं, सारी बातें गलत भरी पड़ी। इसी तरह से कृष्ण के बारे में बहुत पारी होती, विवाद उस पर वर्णन ज्यादा नहीं करना है। सुन रहे थे ना अभी, अब तक तो आप यही जानते थे, लोग कह भी रहे थे यहाँ पर, जब प्रश्न किया गया था आचार्य जी के माध्यम से, अमृता जी के माध्यम से, कि राधा कृष्ण की कौन थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था प्रेमिका था, क्योंकि यही पढ़ाया ही, यही आपने देखा ही। किताब तो पढ़ा नहीं आपने, जैसा देखा वैसा आपने बोल दिया, और उसका दुष्परिणाम भी आपको बताएगा कि क्या परिणाम हुआ इसका। और आपको यहाँ जानकारी आज हो गई कि नहीं कि राधा कृष्ण की कौन थे, मामी थी, याद कर लीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण को उदाहरण दिया गया कि रयान की पत्नी थी राधा, और रयान जो था यशोदा का भाई था, और यशोदा कृष्ण की पोष्या माता थी। तो माँ का भाई कौन होगा, मामा होगा, मामा की पत्नी, सीधा रिलेशन समझ लीजिए। अब इसको राधा को कृष्ण के साथ जोड़ करके जो कहानी सुनाई जाती है, आप अब बड़े जोर से ताली बजा बजा लोग गाते भी, मस्त हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं कि हम कर क्या रहे, हम कृष्ण का अपमान ताली बजा बजा कर रहे हैं। एक भजन गाई थी ना अमृता अपने भजन के माध्यम, लेकिन आपने सुना होगा कौन सा गीत, छलिया का वेश बनाया श्याम चूरी बेचने आया। बड़े झूम कर डंफा फोड़ते लोग इस पर, है नहीं, ढोलक फूट जाती है, नाचते नाचते थक जाते लोग झूम के, लगता है जैसे कोई शराबी बैठ करके कुछ में झूम रहा है। और पंक्ति क्या हो गया, कृष्ण को छलिया बना दिया, और चूड़ी बेच रहा चूड़ियारा बना दिया। अब बड़े गौरव से कृष्ण के भक्त गाते हैं, शान से, जैसे कोई बहुत बड़ा गौरव का पद हम कृष्ण को दे रहे हैं। सुधार करके आचार्य ने क्या बताया कि नहीं, श्याम चूड़ी बेचने आया, वो आप पुरुष का लाया। कृष्ण को महर्षि जान ने आप पुरुष का है, आप पुरुष का जो श्रेष्ठतम पुरुष होता है, सिद्ध पुरुष होता है, उसको आप पुरुष का, और आपने क्या बना दिया। इस प्रकार से यह सभी पुराणों की गड़बड़ी है। इसलिए महर्षि ने लिखा सत्याप, इसलिए का सत्याप का पढ़ा करें 11वें समलास में 18 पुराणों के जहां जहां गलती है उसका उदाहरण दिया है किताबों से, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। और उस पुराण के कारण जो महापुरुषों के चरित्र पर जो कलंक का टीका पुराण वालों लगाया, राम के ऊपर लगा दिया, कृष्ण के ऊपर लगा दिया, शंकर के ऊपर लगा दिया, किसी ब्रह्मा के ऊपर लगा दिया, विष्णु के ऊपर लगा दिया, किसी भी देवता को पुराण ने छोड़ा नहीं है। हम कहते धर्म ग्रंथ पढ़ते नहीं, इसीलिए आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा। 11वां समलास सत्याप का से पढ़िए, महर्षि बड़े दुख के साथ अर्थ लिखते हैं कि ये पुराण के बनाने वाले गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए। बड़ा दुख हुआ उनको पुराणों की पंक्तियों को पढ़कर, जहाँ महापुरुषों के चरित्र पर लांछना लगाया गया कहानी बना बना करके, तो लिखते हैं कि पुराण के बनाने वाले गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए। अगर ये न होते तो पुराण में इस प्रकार की बातें नहीं आती, महापुरुषों पर इस प्रकार की लांछनाएं नहीं आती, जिसको लोग सोचता समझता नहीं है और सीधे यूं ही मान लेता है। इसलिए कहा जाता है कि इन चीजों से बचना है तो सदग्रंथ को पढ़ो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, नजारा सामने आ जाएगा, वेदों को पढ़ेंगे, रास्ता सफल हो जाएगा। इसलिए अब आया है जगने का समय। अब तक तो हम सोए थे और अब जगने का समय। यह मत समझिए कि 12 बजे बाद आचार्य जी करें जगने के लिए, अब तो सोने का समय है और ये करें जगने का नहीं। अब जगने का समय आया है। किस रूप में जगना है? एक बहुत घटना अचानक याद आ रही है। एक सेठ जी और सेठ की जो पत्नी सेठाई थी, दोनों सोए हुए थे, रात्रि थी, नींद आ गई, सो गए। चोर अचानक उसके बगले के बगल से खिड़की के सामने पहुंच गया, देखा कि दोनों सोया हुआ है, खिड़की को झकझोरकर तोड़ना शुरू किया चोर। तो जब खिड़की में आवाज आई तो पत्नी की नींद टूट गई, और जब नींद टूटी थी देखा कोई खिड़की को झरोक रहा है, तोड़ रहा है। तो अपने पति को थोड़ा सा
स्पर्श किया, धक्का दिया, सुनते हो जी, सुनते हो? रात का समय डर तो हो ही जाता है, बड़ी धीमे आता है, सुनते हो जी? वो भी नींद थे, उलट पलट कर कहा क्या चोर खिड़की तोड़ रहा है, कहाँ सुनते हैं। फिर सो गया। फिर थोड़े के बाद अब खिड़की उसने तोड़ दिया, तब फिर पत्नी जगा कर कहती है सुनते हो? क्या सुन? चोर खिड़की तोड़ दिया, हाँ सुनते हैं। अब वह खिड़की को तोड़कर उसके बाहर घर में प्रवेश कर गया, और जब इसकी जो पेटी रखी थी जिसमें सारा आभूषण रखा रहता था, उस पेटी को तोड़ करके अब सारा जेवर समेटने लगा। या फिर जगाती है, अरे सुनते हैं जी? हाँ सुन रहे हैं। अरे देखो क्या हो रहा है? हाँ देख रहे हैं। अरे चोर सारा सामान ले जा रहा है? हाँ देखते हैं। अब चोर सामान समेट करके खिड़की के बाहर कूद गया, तब यह कहती है अरे सुनते हो जी सामान चोरी करके ले गया था? हाँ देखते तो है। बड़ा गुस्सा आया पत्नी को, उसने एक धक्का लगाई, पलंग से नीचे गिरा। जब पलंग से नीचे गिरा तब खड़ा हुआ, क्या बदतमीजी कर सोने नहीं देती, सोने की बात करते हो? चोर आया, खिड़की तोड़कर सारा सामान लेकर चला गया, तुमको तुम देखते हैं सुनते हो? यही हालत तुम्हारी। लुट रहे हैं और सोए पड़े हैं, जगाते कहाँ जग रहे, देख रहे। क्या देख रहे हो? देखते देखते राम के चरित्र का बदनामी कर दिया आपने, पढ़ते पढ़ते आपने कृष्ण का चरित्र को बदनाम कर दिया। कभी सोचा तक नहीं कि राधा कृष्ण क्या है, आज भी राधे राधे। अब तो राधा कृष्ण पहले लोग आते थे ना, अब कृष्ण को भी छाड़ दिया, सब राधे राधे होता, हम तो हो गए राधे राधे, खत्म हो गया, गए यार। पहले तक कृष्ण को जोड़े थे तब थोड़ा सा क्षमा के लायक थे, लेकिन आपने कृष्ण को भी हटा दिया तो राधे राधे करो, हो गया आधे आधे, खत्म हो गया। पहली गलती तो आपने कृष्ण के साथ राधा को जोड़ दी। अब देखिए सीताराम सीताराम कहते हैं तो क्या पता चलता है किसी को कि सीताराम दोनों पति पत्नी थे, सीता पत्नी थी और राम पति थे। गौरी शंकर कहते हैं तो क्या पता चलता है, गौरी पत्नी थी, शंकर पति देव थे, और राधे कृष्ण राधा कृष्ण कहने लगते हैं। तब उसी आधार पर सिद्ध करेंगे ना, दो उदाहरण से सिद्ध किया जाता है गणित में कि राधा कृष्ण की पत्नी थी, न पत्नी तो प्रेम का, यही ना निचोड़ निकलता है। अब तक ये स्थिति है, इसलिए कहते हैं अब जगने की बेला, और ये है जगने की बेला, अब न सोना चाहिए, पावन होना चाहिए, मन को धोना चाहिए, ये है जगने की बेला। अब जगना किस रूप में है और सोना किस का उदाहरण समझा ही दिया है। घर का सामान चला गया, जगह हुआ देख रहा है, देखते हैं। ऐसे देखना नहीं है, ऐसे जगना नहीं, ऐसे सोना नहीं, सतर्क होने की जरूरत है। हमारे सारी चर्चाएं हो चुकी, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि आप अपने आप को बदलो, अपने धरोहर को देखो, महापुरुषों की जीवनी को पढ़े और पढ़ावे, सही ग्रंथों को पढ़ावे। ये गलत पुराणों का चक्कर में फंसिएगा, ये पुराण ही हमारे हिंदू जाति को बदनाम करके रखा है। हम आज कहते हैं तो हम घर के है ना, है घर की शिकायत घर में कर लेते हैं तो उतना बुरा नहीं, बाहर के व्यक्ति यही अगर शिकायत करने लगे तब क्या करोगे? इसलिए यह बचना है, इसलिए पुराणों के चक्कर में मत फंसिए। सारे पुराण अच्छी बातें भी है इसमें, क्योंकि 2 नंबर का दुकान होता है ना, तो सब माल 2 नंबर का नहीं रहता, कुछ माल 1 नंबर का भी रखता है, बेचने में ग्राहक को नमूना दिखाने के लिए। ऐसे कुछ नमूना की चीजें वहां भी है अच्छी अच्छी, लेकिन हमारी स्थिति क्या हो गई है, हम कभी कहा करते हैं कि 2 प्रकार के मक्खी होता है। मक्खी से तो परिचित है आप लोग, एक को सीधे मक्खी कहा गया, एक को उपाधि जोड़कर कहा मधुमक्खी, दोनों मक्खी, एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। दोनों में क्या अंतर? जो मक्खी है वह अच्छे जगहों पर भी बैठ जाती है, अच्छे अच्छे पकवानों पर भी बैठ जाती है, और गंदे जगहों पर भी बैठ जाती है। और सब पढ़े लिखे जानते हैं कि मक्खी के पैरों में जो रोए होते हैं, जहाँ बैठते वहाँ का सामान उसके पैर में लग जाता है। अगर गंदे जगह पर मक्खी बैठी तो गंदगी उसके पाँव में लग चुकी है, और वह आपके भोजन पर आकर बैठ गई तो वह गंदगी आपके भोजन में
लग गई, इसलिए हटाते रहे, मक्खी को भगाते रहे, क्योंकि ये संक्रमण करने वाला मक्खी है, ये संक्रमण का कार्य, रोग बढ़ाएगा। और दूसरा है मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ? गंदे जगह पर कहीं नहीं बैठती, वो जब बैठती है तो फूलों पर बैठती है, अब फूलों का रसास्वादन करती है, और वह फूल के रसों को लेकर क्या करती है? स्वयं नहीं पी जाती, उस रस को लाकर के एक छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें इकट्ठा करती है। वह रस इतना मीठा हो जाता है जिसकी तुलना संसार में किसी मीठे से नहीं की जाता, वो मधु कहलाता है, औषधि हो जाता है। तो कहते हैं कि हमको कैसा बनना चाहिए? मक्खी बननी चाहिए कि मधुमक्खी? मधुमक्खी बनो। कोई अगर मारने आ गए तो डंक भी साथे है, शस्त्र हम लेकर चलते हैं, मधुमक्खी अपना शस्त्र साथे रखता है। किसी ने छेड़ा तो उसको छोड़ता नहीं। हमने देखा एक बच्चे ने क्या किया, मधुमक्खी छत्ते पर ढेला मार दिया, ढेला मारा तो वहां सूरा, अभी भाग रहा है, पीछा कर रहा है, छोड़ा नहीं उसको, घर में घुस गया, घर में घुस कर काटा उसको। यह मधुमक्खी से दुश्मन को कभी छोड़ो मत, जब वो छेड़े छोड़ो मत उसको। ये सीखो, जब मधुमक्खी बनेंगे तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखें, क्योंकि मधु रखते हो कीमती पदार्थ, तो उसकी सुरक्षा के लिए चाहिए अस्त्र भी साथ साथ, तब सुरक्षित रहेगा। तो हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, अच्छे जगहों पर बैठेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा। और मक्खी के समान गंदे लोगों की संगति में भी चले गए, गंदे साहित्य को पढ़े, गंदा भोजन किया और अच्छा में भी आ गया, तो जो गंदगी आप वहां पर उठाए थे वह गंदगी यहाँ भी लाकर आप डाल दी। इस तरह से गलत विचारों का संक्रमण फैल जाता है मक्खी के संस्कार से। हम सबों को मधुमक्खी बन के रहना है, सदा अच्छे जगहों पर रहें, अच्छी बातें सुना करें, अच्छी पुस्तक पढ़ा करें, अच्छे व्यवहार किया करें। इस प्रकार के बन जाएंगे तो आपके व्यवहार में इतनी मिठास आ जाएगी कि आपको कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, आपके छत्ते से बराबर मिठास लेता रहेगा। तो ये वैदिक सिद्धांत की जो बातें हुई है, इसमें मुख्य यही है कि ये आर्य समाज वेदों का प्रचार प्रसार क्यों करता है, बार बार वेद 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 की बात ही क्यों करता है? इसीलिए कि वेद परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। हम सभी ईश्वर की संतान है, इसलिए हमारा समान अधिकार बनता है उस वेद में। वेद सबको पढ़ने का अधिकार की संपत्ति परमात्मा की है, परमात्मा हमारे पिता है, इसलिए सबको पढ़ने का अधिकार है। सब उसको पढ़े तब न चलेगा। लेकिन कालांतर में कभी क्या हुआ था, वेद पढ़ने वाले पढ़ते पढ़ते देखा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वेद पढ़ना बंद कर दिया, दूसरे को पढ़ाना भी बंद कर दिया। पढ़ाना रहता तब न पढ़ते, जब पढ़ाने वाले पढ़े पढ़ते मन लगा पढ़ना ही नहीं है, ये भी पढ़ना छोड़ दिया। अब यह किताब लाल कपड़े में बंद होकर रहने लग गई, और धीरे धीरे ज्ञान का अभाव होता चला गया, गलत गलत साहित्य हमारे धर्म के नाम पर आ गया। हम उसी के चक्कर में फंस गए, वेद हमसे छूट गया, परिणाम हम जातिवाद में बट गए। वेद ने क्या कहा था? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। रामायण तो पढ़ते हैं आप लोग, रामायण में रामचरितमानस की ही बात समझ लो। रामचरितमानस में तुलसीदास रामराज का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम के राज की क्या विशेषता था? उसके राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए हम लोग शांति पाठ करते हैं ना, अंत ओम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार के, 1 बार क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कष्ट 3 प्रकार का है, तो टैबलेट भी 3 तरह का चलेगा। तो इसलिए 3 बार शांति शांति का, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का ताप हमें कष्ट न पहुंचावे। तो राम के राज्य में भी दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं। राम के राज्य में ये कष्ट नहीं था किसी को। क्यों नहीं था? संविधान कौन लागू था जिससे किसी प्रजा को इस प्रकार का कष्ट नहीं था? तुलसी आगे लिखते, सब नर करहि परस्पर प्रीति। सभी नर जो आज बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित महादलित इधर उधर जो नाम में बांट बांट कर लोगों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया लोग, ये टुकड़ा उस समय नहीं था। सब नर करहि परस्पर प्रीति, आपस तक मिलजुल कर रहा करते थे। चल स्वधर्म,
अपने धर्म पर सब चल रहे थे, लेकिन यह धर्म का निर्देश कहाँ से मिल रहा था? श्रुति नीति। श्रुति माने क्या होता है? वेद। वेद का एक पर्यायवाची नाम है श्रुति। तो राम के राज्य में वेद की नीति चलती थी, वेद के आधार से राम का राज्य था, इसीलिए दैहिक भौतिक ताप नहीं था, न कहीं जातिवाद, बड़े सुख से रह रहे। तुलसी आगे और जोड़ते हैं इसमें और लिखता क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावत सुख ही नहीं भय शोक न रोग। क्या कमाल का राजा! सबके सब वर्ण और आश्रम की व्यवस्था पर चलते थे, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था की चर्चा आप सुन चुके हैं। वर्ण का मतलब वर्ण करना, सिलेक्शन करना, चुनना। जैसे कोई पढ़कर डॉक्टर बन जाता है, पढ़कर न बनता है, किसी से डॉक्टर लिखना शुरू कर देता है, पढ़कर डॉक्टर बनता है, पढ़कर इंजीनियर बनता है, पढ़कर शिक्षक बनता है, सब पढ़कर के प्राप्त किया जाता है। इसको कहते हैं वर्ण करना, माने चुनना। तब पहले भी यही था, वर्ण व्यवस्था थी। हर आदमी पढ़ लिख करके अपना अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता था और उसके आधार पर उसका नामकरण होता है। ये डॉक्टर हो गया, ये मास्टर हो गया, ये शिक्षक हो गया, ये किसान हो गया, है ना? ये सब डिग्रियां उनकी लगती थी। आज उसी को जाति बना दिया गया और जन्मना जातिवाद बन गई, जबकि वहाँ कर्मणा वर्ण व्यवस्था। यही था राम के राज्य में, वर्णाश्रम निज निज धर्म। और वर्णाश्रम निज निज धर्म क्यों कहा? इसलिए कि वर्ण में ब्राह्मण का धर्म अलग होगा, क्षत्रिय का अलग होगा, वैश्य का अलग होगा, शूद्र का अलग होगा, ब्रह्मचारी का धर्म अलग होगा, गृहस्थ का धर्म अलग होगा, वानप्रस्थ का धर्म अलग होगा, सन्यास का धर्म अलग होगा। ये वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार ये धर्म है। लेकिन हम सभी मनुष्य एक जाति है, तो मनुष्य जाति का धर्म एक ही होता है, एक जाति का एक धर्म। व्याकरण बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ भी चलते होंगे। संज्ञा के 5 वेद होते हैं ना, संज्ञा के 5 वेद में एक है जातिवाचक संज्ञा। छोटी सी पुस्तक में भी यही बात लिखी जो यहाँ कहा जा रहा है। जातिवाचक संज्ञा में तो जिससे जाति भर का बोध जाए। एक गाय देख लिया तो पूरे गाय का बोध हो गया, चाहे संसार किसी को ना हो, वो एक जाति। घोड़ा देख लिया तो उसकी एक जाति, गाय घोड़ा नहीं हो सकता, घोड़ा गाय नहीं हो सकता। तो कहते हैं इस प्रकार से वर्णाश्रम की व्यवस्था थी और उसको लोगों ने जातिवाद में बदल दिया। ये जातिवाद वैदिक सिद्धांत नहीं है, आज समाज उसको नहीं मानता, क्योंकि वेदों में कहा गुण कर्म स्वभाव से जो जिस कार्य को अपना लेता है वो उसका वर्ण होता है। और आश्रम व्यवस्था थी। आज गृहस्थ में इतने आतंक क्यों मचा हुआ है, गृह युद्ध क्यों होता है घर में? पहले थी आश्रम व्यवस्था, माने 16 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष के भीतर बच्चे और बच्चियां विद्याध्ययन करते थे, विद्याध्ययन करते थे, विवाह नहीं होता था 25 वर्ष से पहले नहीं। ये अवस्था थी ब्रह्मचर्य की। फिर विवाह हो गया तो गृहस्थ में आ गया। गृहस्थ की एक अवधि थी कि जब अपना संतान हो जाए, संतान का संतान हो जाए, पोता पोती आ जाए, तब उस व्यक्ति को घर छोड़ देनी चाहिए। अब गृहस्थ में आ गया, एक बालक गृहस्थी बन गया है, उसमें पुराना गृहस्थी अगर रहेगा तो गृह युद्ध होगा। इसलिए अब जो पोता जिसको हो गया, दादा को अब गृहस्थ का आश्रम छोड़ देनी चाहिए, अलग हो जाए, समाज के काम में लग जाए। समाज के काम की आवश्यकता है, समाज में वो मिलकर काम के, समाज को उत्थान के काम में लग जाए, गृहस्थ में उसको रहना नहीं चाहिए। इस प्रकार से वो आश्रम व्यवस्था में थी। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आए, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास होता था। एक क्रम था, कहीं मोह माया नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था में गर्भवती नहीं होती। वो हमारी आश्रम व्यवस्था भी टूट गई वेदों के न होने का। वर्ण व्यवस्था टूट गई। अब कोई डॉक्टर बन गया, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, पुलिस में आ गया, और अपने को अगर किसी दलित वर्ग से आता है तो कहेगा हम वही हैं। जो आदमी रक्षक में आ गया, पुलिस है, इंस्पेक्टर है, डीएसपी, एसपी बन चुका है, वेद की भाषा में क्षत्रिय है। जो धर्माधिकारी है, न्यायालय है हमारा, जो न्यायाधीश है, न्यायकरण जज करता है, वो धर्माधिकारी हो गया। वो धर्म के पालन करने वाले, वो सब सब ब्राह्मण कहलाएंगे वेद की भाषा। और जो बिजनेस करता है, व्यापार करता है, खेती करता है, पशुपालन करता है, अर्थोपार्जन करता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह व्यक्ति चाहे किसी भी घर में पैदा हुआ हो, वो सब तो वेद की भाषा में वैश्य। और जो बिल्कुल पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ा, अनपढ़ गवार, क्योंकि हम तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आते हैं।
तो पूर्व जन्म में जो मनुष्य था इस संसार में आएगा तो फिर मनुष्य बनेगा, मेधा शक्ति होगी क्योंकि पढ़ा लिखा। लेकिन पूर्व जन्म के अगर फल को कर्म फल भोग कराया, जैसे कोई भैंस में जन्म लिया था, कुत्ता में था, बिल्ली में था, और कर्म भोग समाप्त हो गया उसका, तो वह पुनः मनुष्य योनि में आएगा। वो आत्मा पुनः मनुष्य योनि में आती है। जब कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तो आत्मा को परमात्मा पुनः मनुष्य योनि में भेजता है। तो उन चीजों से, योनियों से जो आत्मा यहाँ धारण किया मनुष्य, तो चूंकि पूर्व समय में वो भैंस में था तो पढ़ाई लिखाई थी नहीं, भैंस सीधे कहते मंद बुद्धि वाले। तो ऐसे योनि से जो आत्मा मनुष्य बनेगा उसकी मेधा शक्ति तेज नहीं होगी, वो पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ेगा, भागेगा स्कूल छोड़कर। जो पढ़ाने पर भी नहीं पढ़ा, समझाने पर भी नहीं समझा, ऐसे निपट व्यक्ति जो होते हैं उसी को शूद्र की संज्ञा दी गई है। इसमें कहीं कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं है। समान की व्यवस्था वेदों में दिया है कि इसको लोग उदाहरण कोई विधर्मी देता है कि देखो ना, वेद में तो कहा गया ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य कृता उरुत दस्यद वैश्य पदभ्याम शूद्र हो जाए, तब शूद्र को तो पैर से संज्ञा दी गई, सबसे नीच माना जाता है। ऐसी बात नहीं। वहां रूप का अलंकार में परमात्मा उपदेश करते, देखो जैसे ये शरीर है वैसी समाज है, जो व्यवस्था शरीर की है वही व्यवस्था समाज में लगा। इसको उपमा दिया है कि ब्राह्मण, क्यों कहा कि ज्ञान का सारा केंद्र बिंदु इतना ही है। आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीवा से स्वाद लेना, ये सब ज्ञान का स्रोत इतना ही है। तो ज्ञान का वितरण का कार्य जो करता है समाज में वो ब्राह्मण, शिक्षक वर्ग है, प्रोफेसर, ये सब तो ब्राह्मण का लगा। और उसके बाद कहा कि बाहुराजन्य कृता, शरीर में भुजा का क्या काम है। अगर किसी ने अचानक आपका लाठी से वार कर दिया मारने के लिए, उठाया सीधे मारने के लिए, तो आपका हाथ बिना आदेश दिए पहले ही आगे बढ़ जाता है कि कहीं सर पर लाठी न पड़ जाए। तो इसको अपनी चिंता नहीं रहती कि लाठी हम पर पड़ जाएगी, टूट जाएगी। इसको अपनी चिंता नहीं, इसकी चिंता हो जाती है कि शरीर पर मेरे रहते किसी पर वार न हो जाए। क्षत्रिय उसको कहते हैं, क्षत्रिय के रहते हुए अगर समाज में अत्याचार हो रहा, अनाचार हो, चोरी हो रहा, डकैती हो रही, आतंक फैल रहा है, तो क्षत्रिय मत समझो कि क्षत्रिय नहीं हो। तो समाज जैसे शरीर की रक्षा के लिए भुजाएं बराबर आगे बढ़ी रहती है, उसी प्रकार की जो समाज में रक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, प्रशासन का कार्य करता है, ये सब के सब क्षत्रिय है। ये उपमा दी गई। और कहा उरुत दस्य वैश्य, इसको कहा गया वैश्य क्यों? क्योंकि इधर से जो पुरुषार्थ से सब सामान जाता है वो कहाँ जाता है, इसी स्टॉक में चला जाता है, गोदाम में माल चला गया। लेकिन यह रखता नहीं है, उसको तैयार करता मत पर। आँख को कितना चाहिए, आँख को दे दिया, कान को क्या चाहिए, नाक को क्या चाहिए, हाथ को क्या चाहिए, पैर को कितना चाहिए, पूरे होल बॉडी के जिन जिन अंगों को जितना जितना चाहिए वो वहां से वितरण करता है, बांटता है, रखता नहीं, सब बांटता है। और जो अवशेष जो शरीर में अब काम के लायक नहीं, उसको मलमूत्र की तरह बाहर निकाल देता है। ये शिक्षा दी कि वैश्य को कभी भी काला बाजारी नहीं करनी चाहिए। माल छिपा कर रख दिया गोदाम में, और आवश्यकता समाज में जितनी है उतना निकाला नहीं बाहर, और नकली महंगाई पैदा कर दी। माल रहते हुए माल बाजार में मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई, नकली महंगाई बढ़ा दी, समाज त्राहिमाम हो जाता है। कहता ऐसा करोगे तो इससे उदाहरण परमात्मा देते हैं, बड़ी कमाल का वेद है परमात्मा। कहते हैं कभी कभी किसी को कंस्टिपेशन हो जाती है, माल खाता जा रहा है, निकल नहीं रहा, सारा माल जमा हो रहा है, आज खा लिए, बिहान खा लिए, परसों माल उसमें से निकल नहीं रहा। तो आप जरा सोचिए जिनके साथ यह गति कभी कंस्टिपेशन की हुई है, उनको देखिए क्या परेशानी है। माल भीतर रह गया, बाहर नहीं निकला, तो सबसे पहले किसको कष्ट होता है, जरा अनुभव करो। ये ब्राह्मण का सबसे पहले कष्ट होता है, वैश्य ने गड़बड़ी की, समुचित वितरण नहीं किया, जो बाहर माल निकाल देने क्या उसको भीड़ में छिपा कर रखा है, तो सबसे बड़ी परेशानी ब्राह्मण को होगी। अब ब्राह्मण को क्षत्रिय को होगी तो क्षत्रिय छटपटाता क्या करे, इसके पास तो कोई साधन नहीं, इधर से उधर कर रहा, क्या करे नहीं करे, पेट में मुक्का तो नहीं मारेगा, ये छटपट करता है, पैर परेशान होता है, सब परेशान हो जाता है। तब डॉक्टर कहते भाई बड़ी गड़बड़ स्थिति है, कुछ दीजिए, तो जुलाब देता है खाने के, और वो बचा हुआ माल जो काला बाजारी किया था आपने, वो जो बाहर निकल जाता है तो ये भी खुश हो जाता है, बड़ा अच्छा, साफ सुथरा हो गया कि नहीं, स्वच्छ मन हो जाता है। ये व्यवस्था समाज की वेदों में दी है कि वेद वैश्य को कैसा होना चाहिए,
समाज में वितरण का कार्य करे। और शूद्र की तुलना पैर से इसलिए की गई है कि इसके पास आँख तो नहीं है। हम बहुत पहले का मुजफ्फरपुर जिला में एक कोई गांव याद नहीं पड़ रहा है, बहुत पहले की बात है, गया था। वो ब्राह्मण वर्ग भी थे, प्रचार हो रहा था और प्रचार के क्रम में कोई ब्राह्मण देवता भी मेरे पास आ गए थे। उन्होंने कहा आचार्य जी बड़ी गड़बड़ बात है, आप मन पर से आपके आसमान में सब लोग ब्राह्मण की निंदा करते, बात ठीक नहीं है। ये ब्राह्मण की निंदा तो नहीं होती, तो होती है। हमने कहा एक बात कही, रास्ते से कोई व्यक्ति चला जा रहा है और उसके द्वारा किसी को ठोकर लग गई, धक्का लग गया, गिर गया, तो गुस्से में आकर क्या करता? आंख नहीं है, देख कर नहीं चलता, अंधे हो क्या? कहता है कि नहीं? ठोकर मारा पैर ने और शिकायत किसकी की गई? ब्राह्मण की गई। ये ब्राह्मण अगर ठीक रहता तो पैर गलत जगह पर नहीं जाता। ब्राह्मण की गड़बड़ी के कारण यह गलती करके, इसके पास तो आंख नहीं ना है, विद्या नहीं, ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ चलना जानता, लेकिन कहाँ काटा है, कहाँ खाई है, कहाँ क्या है, तो आंख बताएगा ना। तो ब्राह्मण ने अपना काम छोड़ दिया, इससे गलती हो गई। और जब गलती हुई तो शिकायत किसकी हुई? ब्राह्मण की हुई कि मैंने उनसे कहा कि आप बताओ हमें, ठोकर मारा पैर ने, शिकायत आंख की क्यों हो गई? कहते अंधे हो, देख कर नहीं चलते हो। यही हालत आपकी शिकायत इसीलिए हो रही है, आप अपने को ब्राह्मण कहते हो। तो समाज को संभालो, कमी क्या, ज्ञान का प्रकाश करो, सबको सही मार्ग बताओ, ये आपका धर्म है, ये कर्तव्य आप निभाइए, कोई शिकायत नहीं। आपकी इस गलती के कारण ही कोई गलती कर रहा है तो आप भयंकर गलती के कारण बन जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा। अब देखो पैर की बात, शूद्र का सब नीचा नहीं है जी, जाड़े के मौसम अभी गुजर रहा है ना, खत्म हो रहा है। और जब आप सोने जाते हैं ठंडी लग रही है बड़ी, और चादर आपके पास 3 हाथ का है, शरीर का हाथ का है 3.5 हाथ, आधा हाथ कम गया, 3.5 हाथ का शरीर है, कम से कम 4 हाथ का चादर चाहिए तब ना ढकाएगा। लेकिन 3 हाथ का चादर और वही आपके पास दूसरा कोई है भी नहीं, तो आप कैसे सोइएगा जरा बताइए? पूरा तान का अगर सो जाइएगा तब क्या होगा? ब्राह्मण को ढकेगा तब शूद्र उघार हो जाएगा। आज शूद्र उघार हो गया तो सबको अनुभव है, जब पैर अगर ठंडा हुआ तो रात में नींद नहीं आएगी। पैर गर्म रहना चाहिए, अगर पाँव गर्म है तो इतना तो मुंह उघार के लोग सोता ही है कि नहीं। यह अगर नंगा है तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन यह अगर नंगा हो गया तो पूरे शरीर को कष्ट है। ये शिक्षा वेद ने दी है कि समाज में शूद्र वर्ग पर कष्ट हुआ तो कोई शांत नहीं रह सकता, किसी को सुख नहीं मिल सकता। इसकी सेवा पहले करो, इसको बचा कर रखो, यही तो हमें मंदिर तक ले जाता है ना। इसको छोटा मत समझो, ये हमारे आधार है, जीवन का आधार। अगर काट का हटा देता है शूद्र हटा का, तब शरीर को क्या कह लो, कह लुल्ला लंगड़ा है कि नहीं, पंगु बैठा हुआ, शिकायत हो जाएगी एक इसके न होने से। तो वेद कहता है ये शूद्र को, शूद्र कार्य शब्द गलत नहीं है, शूद्र का मतलब निर्माण करने वाला, आधार देने वाला। तो इस प्रकार से वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। और एक चीज और समझिए, मैंने देखा है किसी को पाँव में कांटा कर गया, अंगूठा में चलते समय नंगा पैर चल रहा था और एक कांटा चुभ गया उसमें, अब आगे चल नहीं सकता, बैठ गया उसमें, अब उंगली से निकाल रहा है, वो निकल नहीं रहा, पकड़ा नहीं रहा। उसको मैंने देखा कि उठा करके पैर के उनको मुंह तक लेगा, दांत से पकड़ कर काटा। हमने कहा देखो वेद कितना कमाल शिक्षा देता है कि ब्राह्मण शूद्र को और कष्ट है, क्षत्रिय से नहीं बन पाता, ब्राह्मण कहता हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको बचाएंगे। ये अपना दांत लगा देता है उस कांटों को निकालने के, ताकि इसको कोई कष्ट न हो। क्या कमाल का वेद परमात्मा ने दिया, क्या इतना बड़ा ज्ञान दिया, इतनी बड़ी सामंजस्य परमात्मा ने वेदों में दिया है। अनर्थ करने वालों ने इसका गलत उपयोग कर लिया। कहता है वेद में जातिवाद, वेद में जातिवाद नहीं, वेद में जो समता है, सामाजिकता है, वो तो उदाहरण संसार में मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था वेद ने बताई है कि इस प्रकार से सामाजिक हमारी व्यवस्था होती है। ये हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये हमारी जाति व्यवस्था है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। अच्छा एक चीज देखो, किसी को प्रणाम करना है तो प्रणाम करने के लिए सबसे अगर कोई पूछा जाए कि कोई आदमी अगर किसी को पैर छूकर प्रणाम कर लिया और किसी ने सीधे हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया और सीधे कोई प्रणाम करके चल दिया, तीनों में अच्छा कौन है?
जो मुंह से प्रणाम प्रणाम कह दिया वो ठीक था, कि हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया वो ठीक था, जो पैर छूकर प्रणाम किया वो ठीक। सब कहेंगे जो पैर छूकर प्रणाम किया था, तो पैर कौन है? जब शुद्ध रहा तब झुका क्यों नहीं? कहाँ झुके? हम चरणों में झुके, ना कि माथा पर कहते हैं प्रणाम। माथा पर कोई हाथ लगा कहता है प्रणाम? पैर छूकर प्रणाम। ये समाज की व्यवस्था वेदों ने दी है। किसी को छोटा मत समझो, ये शरीर के अंग प्रत्यंग है। अंग प्रत्यंग में कोई छोटा, सबका अपना काम है। उसी में समाज में जो जिस अवस्था में है, जो जिस गुण को धारण किया है, वो उन कार्य को कर रहा है। छोटा कोई नहीं। मुजफ्फरपुर में बहुत पहले था, समझते 10-12 वर्ष का मैं रहा होगा, उस सब एक बात बताओ, अचानक बात याद है। नगर पालिका में एक मतलब मेस्टर जो होता है ना, उस समय हर पखाने घर में कंटर रहता था। आसेप्टिव खाना ना, उस समय संदास की व्यवस्था रहती थी। हर पखाने एक कंटर रहता, नीचे लगा रहता, लोग उस पर जाते थे पखाना करने के लिए। अब कंटर में पखाना जमा हुआ था, जिसको मेस्टर कहते, वही सुबह में आकर उठाकर माथे पर ले जाता। ऐसे सफाई होती। लेकिन उसकी पारिश्रमिक बढ़ नहीं रहे, वेतन नहीं बढ़ रहा था। सबने एक मर्ते हड़ताल करने के काम बंद। बस एक दिन बंद हुआ, दूसरा दिन तो लोगों का जीना मुश्किल। कहाँ जिए? एक दिन से 2 दिन, तीसरे दिन तक सब ने नारा बुलंद कर दिया कि इनकी मांग, मेस्टर नहीं मांग रहा था, हमारी मांगे पूरी हो। हर घर वाले निकल गए नगर पालिका में कि मेस्टर की मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। ये स्थिति हो गई। आप कहते हो हमारे पास जाति बात, ये सारी चीजें वेदों में निहित है कि कैसे समाज को संभालोगे। ये समाज की शिक्षा वेदों में दी है, वर्णाश्रम की व्यवस्था वेदों में दी है। हम इसी को लाना चाहते हैं कि इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। छोटा समझ लोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी, उसकी कोई हानि नहीं है। जिसने किसी को छोटा समझा, उसकी हानि वहीं से शुरू हो जाएगी। इसलिए किसी को छोटा मत समझो। जैसे शरीर में पैर महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वैसे अशिक्षित व्यक्ति जो पढ़ नहीं सका, सीख नहीं सका, लेकिन जीवन जीने के लिए तो कुछ करना होगा ना। उसको निठल्ला कौन खिलाएगा? उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको काम करना होगा। तो अब काम क्या करेगा? आपके घर में सफाई कर सकता है, दुकान की सफाई कर सकता है, इधर का उधर का काम कर आदेश कर सकता है। आदेश साल का काम करेगा, जो कहिएगा उतना कर देगा, क्योंकि उसको आप अपनी बुद्धि तो है नहीं। आप जितना कहेंगे उतना कर देगा। वह व्यक्ति वेद की भाषा में शुद्ध है। लेकिन उसके घर में कोई बच्चा अगर पढ़ करके विद्वान हो गया तो वह शुद्ध नहीं, क्योंकि किसी किसान के घर में अगर कोई बेटा पढ़कर डॉक्टर हो गया तो किसान कहलाएगा, डॉक्टर कहलाएगा? क्या बाप किसान है तो बेटा डॉक्टर कैसे कहलाएगा? ये कोई प्रश्न है? नहीं हो सकता। और डॉक्टर का बेटा है, अगर पढ़कर डॉक्टरी नहीं किया, वो दुकानदारी कर लिया, नहीं पढ़ पाया, दुकान खोलकर नून तेल धनिया बेच रहा, तो उसको डॉक्टर साहब कहेंगे क्या कि डॉक्टर का बेटा इसलिए डॉक्टर हो जाएगा? नहीं, उसकी अपनी योग्यता थी, इसलिए उसको नामकरण किया गया डॉक्टर। इसकी अपनी योग्यता दुकानदारी की थी, वैश्य कहलाएगा। ये समाज की व्यवस्था थी पहले, तो उसमें प्रतिस्पर्धा था। हर ब्राह्मण चाहता मेरा बेटा ब्राह्मण ही बने, हर क्षत्रिय चाहता मेरा बेटा क्षत्रिय हो, नहीं तो ब्राह्मण हो जाए। नीचे नहीं देखता था, ऊपर उठाना चाहता। हर वैश्य चाहता था मेरा बेटा या तो वैश्य बने, नहीं तो क्षत्रिय बने, तो ब्राह्मण बने। और हर शूद्र का बेटा चाहता, बाप चाहता था कि मेरा बेटा पढ़कर या तो वैश्य बने, या तो क्षत्रिय बने, या ब्राह्मण। यह कंपटीशन की बात है, तो सब कंपटीशन में उतना करते। लेकिन जब आरक्षण में डाल दिए सबको, चाहे पढ़े लिखे कुछ नहीं। सीतामढ़ी में एक होटल है, वहाँ मैं कभी जाता था खाने के लिए, तो पानी लेकर एक मग लेकर आता था, और जो मालिक बैठा था काउंटर पर, वो कहता पंडित जी पानी चलाइए, पंडित जी पानी चलाइए। एक कहा पंडित जी यही पत्ता सा उठाई था, खाना खा जल्दी प्लेट हटाइए। हम कही तो पंडित सबको ही बदनाम कर दिया। कहता पंडित जी आप पानी उठवा रहा है उससे, तो ये गलती किसकी होगा? ये पुरानों के कारण, जातिवाद के कारण। जब वह पत्तल उठा रहा है होटल में, धो रहा है, तो वो शूद्र है कि पंडित है? वो शूद्र कहलाएगा, पंडित नहीं। पंडित सबको बदनाम मत करो। लेकिन बीमारी फैल गई समाज में वेदों का स्वाध्याय नहीं होने के कारण, वेद की व्यवस्था न होने के कारण हमने इस जातिवाद को, वर्ण व्यवस्था को जातिवाद में बदल दिया। इसलिए आपस में जो झगड़ रहा है ना, आज जातिवाद का झगड़ा इसीलिए हो रहा है। अगर इसको खत्म कर दिया जाएगा या कंपटीशन हो जाएगी नहीं। हर का भाई कंपटीशन से निकलते, जहाँ कंपटीशन होती है ना, समाज में ध्यान देता है।
आरक्षण लगा दीजिए उसमें, तब कहा नहीं हो पास करा तो जो 30 को नंबर होगा तो भी 60 वाला से आगे निकल जाएगा। होता है कि नहीं? सिलेक्शन में 30 नंबर का अगर कोई जैसे ब्राह्मण हो, आज के समय की बात है नहीं, उस 30 नंबर का अगर कोई शूद्र हो और 60 नंबर ब्राह्मण को आया हो, सिलेक्शन जब होगा तो आरक्षण के दृष्टिकोण से 30 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 60 वाला छड़ जाएगा। ये अन्याय हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर क्यों? इसकी हमारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई। इसलिए वेद की व्यवस्था में समाज को चालू करेंगे ने, सभी कंपटीशन में आ जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आरक्षण इसमें नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तो हर नीचे से उठा व्यक्ति बढ़ करके आगे चला जाएगा, और बढ़ाया नहीं। आज समाज के कारण नहीं तो हुआ। आज जो आप समाज में व्यवस्था देख रहे हैं, उस जमाने में ऐसा होता था, लेकिन अब ये आज समाज की देन है कि जो अपने को दलित कहता है, वेद नहीं कहता, आर्य समाज नहीं कहता। आज भी जो व्यक्ति अपने दलित का पढ़ लिख कर ऊंचे स्थान पर चला गया है, वेद उसको उसके अनुसार कहता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम दलित नहीं हो। वेद की भाषा ये व्यवस्था वेद की। इसलिए कहना चाहता हूँ कि इन चीजों को जानना है, जब जानेंगे तब न समाज में लागू करेंगे। इसलिए पहले जाने पढ़े इस चीज को, वेद की व्यवस्था को, तब हम समाज में प्रबुद्ध वर्ग जो लोग हैं, आप यहाँ पर मन पर सुशोभित हमारे प्रशासक वर्ग में से ही दोनों है, बड़ी चिंता समाज की है, प्रशंसनीय व्यक्ति है। और ऐसे ऐसे रत्न आपके पास है, ऐसे ऐसे रत्न आपके पास है, उस रत्न का उपयोग कीजिए और उससे लाभ उठाए, समाज को प्रगति दीजिए। और आर्य समाज के माध्यम से यह मत सोचे कि आर्य समाज ये आर्य समाजी है, हम गैर आर्य समाजी मत समझो। क्योंकि राम कौन थे? राम आर्य पुत्र थे, आर्य थे। पूरा रामायण पढ़ जाओ, तुलसी की रामायण लिखा गया कब? जब देश गुलाम था भारत, नेपाल की बात नहीं कर रहा था। अकबर का शासन था भारत में, उस समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अकबर के शासन पूरे रामायण में खोज लो, हिंदू शब्द नहीं मिले। अकबर के समय भी तुलसी ने हिंदू शब्द स्वीकार नहीं किया, वहां जहां भी आया वहां भी आर्य शब्द ही आया। तो हम सभी परमात्मा के पुत्र, सभी आर्य हैं, सब के सब, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब के सब आर्य है। इसमें अनार्य को नहीं। हाँ, जो वेद के विपरीत आचरण करता है वो अनार्य। तो ये वेद की व्यवस्था में समाज में लानी है, क्योंकि राम राज्य लाना, राम की प्रशंसा भारत में बड़ी होती है, आपके यहाँ भी होते हैं। क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ दीवार एक दरीर खींच करके नेपाल और भारत किया हुआ। नहीं तो वेद कहता है अहम भूमिम अददामा आर्याय। परमात्मा कहते हैं कि यह भूमि जो मैंने बनाई, भूमंडल, यह किसको दिया मैंने? दस्तावेज किसके नाम से है? आर्याय। मैं यह भूमि आर्यों के लिए देता हूँ, क्योंकि वही ठीक तरह घर में 4 बेटा हो, 1 लाख रुपया देना है रखने के लिए, तो किसको दीजिएगा? सोचिए कि नहीं, बेटा तो सब आपका ही है। लेकिन उसमें जो राजा समझदार होगा, जो ठीक से पैसा को रख सकता है, उसी सबको नहीं दे सकते आप, वहां भी आप जांचिएगा। परमात्मा भी भूमि डाली ना धरती, तो कहा आम भूमि अददामा आर्य, मैं यह भूमि आर्यों के लिए वसीयत देता हूँ। आर्य भूमि, हम सभी आर्य हैं, ये धरती हमारी है। इसलिए वेद में नेपाल नहीं है, वेद में भारत नहीं है, वेद में है भूमि माता। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, ये भूमि हमारी माता है, पूरी भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। बस बंटवारा करके एक भाई जब 2-4 बेटे हो जाते हैं ना, तो जमीन बाप का बट जाता है, जरीर खींच दी जाती है, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी। लेकिन सब भूमि पूर्वजों की थी, आज ना बटा हुआ है। पूर्वज का इतिहास निकले, सब भूमि हमारे दादे की है, परदादे की है। उसी प्रकार सारी भूमि हम सभी आर्यों की है। व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम अलग अलग व्यवस्था बना करके समाज में चल रहे हैं। ये व्यवस्था है और पूरी भूमि हमारी है, हम आर्यों की है। इस प्रकार से ये वेद की व्यवस्था को जानना है। ज्यादा कुछ ना कहूँ, क्योंकि बात तो बढ़ती चली जाती है और सबको कष्ट हो रहा होगा, भीतर से पटाख है कि क्या करें क्या नहीं करें, मुसीबत में फंस गए। मुसीबत मत समझो, ये संघर्ष का समय। जब घर में डकैती होने की बात आ जाती है तो रात में किसी को नींद आएगी क्या? पता चल जाए घर में डकैती होने वाले, कोई लूट लेगा, घर में तोशक रजाई सब बिछा हुआ है, सब साधन आपके पास है, लेकिन खाना भी आपका छूट जाए, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, चिंता में डूब जाता है, न सो पाता है न खा पाता। वही हालत हमारी।
इसलिए मैंने कहा था ये है जगने की बेला अब न सोना चाहिए, बहुत सो लिए। अब जगने की बेला बुद्धि से ज्ञान से जागना है। और समाज में जो विसंगति आ गई है वेद के आधार पर उसमें सुधार करना है, क्योंकि समाज तो हम ही बनाते हैं ना। समाज बनाना और बिगाड़ना मनुष्य का काम है। मैंने जो सोशल एंड में कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, हम ही बिगाड़े हैं और हम ही इसको बनाएंगे, दूसरा बाहर से कोई आकर नहीं बनाएगा। इसलिए उन सिद्धांतों को पढ़ना है। घर में बच्चे सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातें। बच्चों का निर्माण कैसे करना चाहिए, माता पिता को कैसे धर्म निभानी चाहिए, गुरु को कैसा होना चाहिए, शिष्य को कैसा होना चाहिए, राजा को प्रशासक को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें वेदों में नहीं था, जिसके संक्षिप्त समय में उपदेश दिए गए। जरूरत है अब उस सिस्टेमेटिक ढंग से समाज को सजाना, ये बहुत आवश्यक है। इसको कौन सजाएगा? जिसके मन में ये भावना जगती है वही जगेगा, वही कुछ करेगा। तो आप सभी जगे हुए प्रबुद्ध वर्ग हैं, आपका दायित्व होता है कि हम समाज में परिवर्तन लाएं। समाज में जो खामी है, किसी तरह की कुरीतियां हम समाज से दूर करने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका यह जो सत्संग है यह सार्थक हो जाएगा। और इसी के बारे में कवि ने लिखा है, वैद्य के तरु के शिशिर छाया के नीचे है मानव आओ, पीकर श्रुति पीयूष सनातन निज मानस के ताप मिटाओ। मन के ताप मिटाना है तो वेद की शिशिर छाया में, शांत छाया में, कल्प वृक्ष के नीचे सबको आना। जब आ जाएंगे परम शांति मिलेगी। इसलिए आज समाज का यही नारा है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और उसमें जोड़ लीजिए चलना चलाना। मेरी ओर से जोड़ लीजिए, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और चलना चलाना सभी लोगों का परम धर्म है। जिन्होंने सुना समझा, हमारा दायित्व बनता है कि हम उसको पढ़े, पढ़ावे, सुने, सुनावे, खुद चले और चला। ऐसा हो गया तो फिर यह स्वर्ग बन ही जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो वाणी को विराम यहीं देता हूं, लेकिन विराम से पहले हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस विद्यालय के शिक्षक वर्ग, जो प्रधान शिक्षक है बलराम गिरी जी, उनका तो चूंकि गाड़ी चलती है ना, तो इंजन उसमें क्या होता है, इंजन एक होता है, उसमें ड्राइवर रहता है दो। इस सोए तो जगह देखते रहना, सचक रहना, दो ड्राइवर रखा जाता है। और एक उसमें गार्ड होता है, वो कहाँ रहता है, वो गाड़ी के इंजन में नहीं रहता है, वो सबसे अंतिम डिब्बा में रहता है। देखते चलना उसको, बड़ी कहीं गड़बड़ाए नहीं। 3 से गाड़ी चलती है, यहाँ तो 3 के बदले में कई, तब क्या कमाल है सफलता में, है नहीं। और कई रत्न खड़े हो गए स्तंभ में। तो विज्ञान में कभी पढ़ते त्रिपाद बैठकी, केमिस्ट्री फिजिक्स में आता था, 3 पैर वाला स्टैंड होता था। अभी कभी देखते होंगे जो फिजिक्स पढ़ते हैं या जानते हो, लेबोरेटरी वाला 3 पैरों पर, लेकिन वो डगमगा सकता है। लेकिन चतुष्पाद हो जाए, 4 पैर हो जाए, 4 खंभे हो जाए, तो वो भवन नहीं गड़बड़ाता। तो आपके तो खंभे ही खंभे तैयार है, ये डगमगाने की बात ही नहीं। अगर कोई धक्का देना चाहेगा तो धक्का का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसलिए आप सभी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं बलराम गिरी जी, जिन्होंने इस आयोजन को आगे बढ़ करके ड्राइवर के रूप में आगे बढ़ा। पीछे कुछ गार्ड बन गए, कुछ सहयोगी बन गए, है ना, कोई टिकट चेकर भी से बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए, है ना। ये सब मिल करके आप सबों ने इसको बढ़ाया। अब कोषाध्यक्ष के पास आप कोष नहीं देते तो अध्यक्ष किस काम का होगा? कोषाध्यक्ष को कोई कोष ही नहीं देता, पॉकेट खाली है, गल्ला खाली है, तो वो कोषाध्यक्ष क्या करते थे, बेचैन हो जाता। तो उसके कोष को आप सबों ने भर करके उसके सम्मान को बढ़ाया कि आपके ऊपर कभी आंच ना आ जाए, आपकी पॉकेट खाली ना रह जाए। तो आप सबों ने उनको अर्थ से सहयोग किया ताकि यह सारा यज्ञ का कार्यक्रम आपका संपादन हो जाए। भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र आप सबके, जिन सबों ने मिलकर अपने अपने स्तर से इस कार्यक्रम को किया। जिसने कुछ भी नहीं किया लेकिन आकर सुना तो होगा। अगर पैसा देने वाला 2-4 लाख 10 लाख दे देता, आने वाला एक को नहीं आता सुनने के लिए, तब क्या होगा? उस पैसे का कौन काम? तो जब आप सुनते नहीं, हम बोलते नहीं, तो ये काम खत्म, पैसा कोई काम में नहीं आता। तो जो श्रोता बंधु है वो भी समान सहयोग के अधिकारी, कि आप बैठकर सुने, इससे सभा की शोभा बनी।
और वो विचार आप तक गया तो फलीभूत होगा, सब पर होगा। इसलिए सब के सब जितने लोगों ने जिस प्रकार से भी इसमें सहयोग किया, भोजन कराने वाला वहाँ होगा, पत्तल उठाने वाला होगा, खाना बनाने वाला होगा, स्पीकर वाला, ये बड़ी प्रशंसा के पात्र। गड़बड़ाने पहले तो गड़बड़ाया था, हम लोग वहाँ बैठे थे पहला दिन से यही की आवाज़ नहीं पहुँच रही थी वहाँ, हमके जब यहाँ का आवाज़ वहाँ नहीं जाएगा तो बाहर वाला क्या सुनेगा। इसमें सुधार को लेकर सुधार हुआ, आप भी प्रशंसा के पात्र। जिन लोगों ने जिस तरह से आपके इस कार्यक्रम में सहयोग किया, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। परमपिता परमात्मा से कामना है कि धर्म की प्रवृत्ति आपका दिन दुना रात गुना बढ़े, ताकि अर्थ की उन्नति हो, समाज का कल्याण हो, विश्व में शांति आवे। ओ शांति शांति। शांति पाठ नहीं कहता है, गांव में कहता है लावा दुआ दे दीजिए, थोड़ा सा खरीदता है ना, थोड़ा सा मांग लेता है ऊपर से कुछ दे दीजिए। तो हम लोगों ने कुछ दे दिया, कुछ बड़ो, इसमें घटता क्या? ये तो बढ़ने वाली चीज है ना, जितना बांटो उतने बढ़ेगा। इसीलिए ये घाटे का सौदा नहीं है। आइए हम सब शांति पाठ करें। परमात्मा ने एक मंत्र दिया है वेद में और उपदेश किया कि देखो, तुम्हारे आने से पहले मैंने इस सबको शांत कर दिया था। जल की धारा शांत थी, शीतल वायु बह रही थी, आकाश में सूर्य था, फल फूल कंद मूल सब लगे थे, धरती भी स्थिर थी, सब व्यवस्थित करके तब तुमको मैंने धरती पर भेजा है। वह मंत्र वहाँ था और वहाँ अंत में आया कि यही शांति हम बनाए रखें। परमात्मा ने जैसा दिया ना, कबीर कहते हैं जस की 10 दनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़े और जस की 10 धर दिनी चदरिया। आप जिससे कोई सामान प्रयोग करने के लीजिए, आप फिर उसको वैसा ही लौटा दीजिए तो बार बार मिलेगा, मिलेगा नहीं। लेकिन किसी से सामान प्रयोग के लिए ले लीजिए, आप खराब करके लौटाइएगा तो रहने पर भी आपको नहीं देगा। तो परमात्मा ने जब हमको सुंदर सा सब धरातल बना कर दे दिया, तो हम सबों का कर्तव्य को वैसा ही हम इस धरती को बना रखे, इसको बर्बाद नहीं होने दे। तो परमात्मा ने दिया, वो शांति पाठ में रखते। अंतिम प्रार्थना होती कि परमात्मा ने तुमने ऐसा दिया है, हम ऐसा ही चाहते हैं और यही शांति सदा बनी रहे। आइए सब मिलकर जिन्हें यादव पाठ करें, बच्चे सब सुने। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय, जो बोले सो अभय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की, वेद माता की, यज्ञ देवता की, समस्त नगर बस्ती की, अपने अपने माता पिता की और इस परमात्मा की इस महती कृपा की। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई तभी सब हुआ, इसलिए उसको नहीं भूलनी चाहिए। चलिए शांति पाठ हुई और अब आप सबके तब अगली की व्यवस्था में, जिनका भोजन छूटा हो व्यवस्था यहाँ ही है तो भोजन कर लेंगे। हम ही आयोजन की व्यवस्था से कह दे रहे हैं, और जिनका घर नजदीक है, जिनका घर में भोजन है तो वहाँ भोजन करेंगे। लेकिन एक कामना जरूर है कि इस कार्यक्रम को हर साल कीजिए। हर साल सत्संग की आवश्यकता है। हाँ, आपने तो कहा है, हम तो गदगद है आपका वाणी से। हम परमात्मा से कामना करते वह सामर्थ्य आप में दे और किसी प्रकार का व्यवधान आपके सामने नहीं आवे। अगर कोई व्यवधान हो तो भी परमात्मा दूर करे। अरे यार, जितना जल्दी आपके कर कमलों से हो जाए, और मैं सोचता हूँ तो उसका उद्घाटन भी आप सबों के माध्यम से किया जाएगा। बशर्ते हम लोग आएंगे, लेकिन उद्घाटन का श्रेय आपको ही दिया जाएगा।
हाँ, ये तो मुख्य से कह दिए। हाँ ठीक है, बस तब समझिए फिर ये स्वर्ग नगरी बन गई। इन नरकटिया का जो है ना, ये स्वर्ग नगरी बन जाएगी। उन्होंने कहा था कि हमारा गांव उदाहरण बन जाए। इस गांव से लोग उदाहरण ले आके देखो, नरकटिया में इतने सुंदर आर्य समाज, इतने सुंदर यज्ञशाला, इतना सुंदर विद्यालय है, इतने अच्छे शिक्षक है, इतने समाज के संरक्षक वर्ग हैं, प्रशासक वर्ग हैं, ये सब के सब अच्छे हैं, तो वहाँ की जनता गलत कैसे होगी? प्रजा भी अच्छी होगी। आपका गांव दूसरे गांव के लिए उदाहरण बन जाए, आपका पंचायत दूसरे पंचायत के उदाहरण बन जाए। ये प्रयास सब मिलकर करेंगे तब होगा, अकेले करने से नहीं। सबके सहयोग की आवश्यकता है, मन से, वचन से, कर्म से सब सहयोग करेंगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। परमेश्वर का यह आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए बार बार धन्यवाद करते हुए अंत में पुनः परमात्मा को कहते ओम शांति शांति शांति।